Hello everyone. In previous video we have discussed about prokaryotic cell. Now we will study about eukaryotic cell. Eukaryotic cell has well-defined nucleus. What is the meaning of well-defined nucleus? When genetic material is covered by a membrane, that is called nuclear membrane. And this type of nucleus is called well developed nucleus. Second eukaryotic cell feature is it has membrane bound organelles. Membrane bound organelles, example endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, peroxisome, glyoxysome, Golgi bodies, etc. But ribosome is membrane bound, membrane less organelle, यानी इसमें membrane नहीं है, membrane less है ये, तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है. बट यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है? ATS. और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या क्या होते हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में हम समझ लेते हैं. In prokaryotic cell, nucleus is not covered by membrane, so this nucleus is called nucleoid. Nucleoid present, cause nuclear membrane absent. No membrane bound cell organelle. (70S) राइबोसोम टाइप. देखिए न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोइड मीन्स व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, एंड मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. एंड राइबोसोम प्रेजेंट, बट राइबोसोम किस टाइप का है? 70S. ये टाइप क्या होते हैं वी विल डिस्कस इन राइबोसोम टॉपिक. एंड प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, यानी मोनेरा जो किंगडम है पूरा, मोनेरा किंगडम वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल. माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा. यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियोइड के अपोजिट क्या हो गया? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. सेल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट थे बट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट. एंड राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में किस टाइप की थी? 70S. और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट. यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं मोनेरा किंगडम, तो इसमें आगे रिमेनिंग जो 4 किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, these are eukaryotic cell. Now we will see the structure of eukaryotic cell. In previous video we have discussed prokaryotic cell structure. Now we will see structure of eukaryotic cell. To understand the structure of eukaryotic cell, we take 2 examples, plant cell and animal cell. Both are eukaryotic cell. देखिए प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, एंड सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल. देन बिलो द सेल वॉल another membrane present that surround the protoplasm. Protoplasm means cytoplasm plus nucleus, that is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में जो प्लांट सेल होती है उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है. वैक्यूल हो गया एक फ्री स्पेस,
यहाँ पर जो वाटर स्टोर कर सकता है, और ये रिमेनिंग पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब वैक्यूल प्रेजेंट होने से जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा मतलब शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरल, तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसकी मेम्ब्रेन कंटिन्यू नहीं है, इस तरह से ये गैप होते हैं, डबल मेम्ब्रेन है। एंड जेनेटिक मटेरियल, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ER, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल की बात करें तो क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो इन्हें लेबल कर देते हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, और ये फ्री स्पेस क्या है, वैक्यूल, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, तो क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल में क्या है, ये क्रोमोसोम, ER, एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर ये जो फूड स्टोर होता है, जैसे अब क्लोरोप्लास्ट से क्या होगा, लाइट ट्रैप करेंगे प्लांट्स एंड फूड सिंथेसिस होगा, जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो स्टोर होगा इस साइटोप्लाज्म में और क्लोरोप्लास्ट में, यानी इसमें जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। अब डिफरेंस अगर देखें, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ आर यूकैरियोटिक सेल, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, तो हम देखेंगे कि एनिमल सेल जो है इसमें क्या एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट, फर्स्ट डिफरेंस एंड मेन डिफरेंस। सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, तो इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, यानी प्लास्टिड्स, इवन 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, यानी वेजिटेबल्स का जो कलर है, टमाटो है, पेटल्स हैं, फ्लावर के कलर, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, तो वो 3 टाइप्स के प्लास्टिड हुए, तो वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होती है, स्मॉल होती है, जो फूड स्टोरेज का भी वर्क करती है। नेक्स्ट इसमें है डिफरेंस कि इसमें तो न्यूक्लियस जो है वो वैक्यूल की वजह से कहाँ शिफ्ट हो गया है, पेरीफेरल, थोड़ा साइड में शिफ्ट हो गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस। इसमें जैसे ग्लाइकोजन है स्टोरिंग फूड, बट एनिमल सेल में होता है स्टार्च। ओ ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ग्लाइकोजन तो एनिमल सेल में है और इसमें है स्टार्च, क्योंकि स्टार्च ही तो बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्लांट्स। स्टार्च और ग्लाइकोजन किस में होता है, एनिमल सेल में, यानी लीवर में जो स्टोर होता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो होता है इनमें डिवीज़न का, कि अब ये एक प्लांट सेल है, ये डिवाइड होगी, अब 2 सेल्स बनेंगी, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जो सेल डिवीज़न हो रहा है वो भी एक डिफर होता है बोथ सेल में। कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। अब एनिमल सेल की भी स्ट्रक्चर देख लेंगे और फाइनल जो डिफरेंस है वो भी। एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट है, सेंट्रली न्यूक्लियस है, ER प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर हाई होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम और बैग लाइक स्ट्रक्चर। इनका सबको हम डिटेल में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, इसलिए यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि ये क्या होता है, इनका रोल क्या है। जेनेटिक मटेरियल, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सम जो एनिमल सेल जो है उनमें माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई जो एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का काम करती है।
गोल्जी बॉडीज़ और सब प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल में था। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सेंट्रियोल्स, वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, ये एब्सेंट थे। सेंट्रियोल का क्या रोल होता है, जब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिवाइड होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे, यानी सेल डिवाइड होगी तो क्रोमोसोम भी क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड होंगे, तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, उन्हें सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल्स क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या प्लांट सेल में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होते हैं ओनली, बट सेंट्रियोल एब्सेंट है। और एनिमल सेल में ये दोनों ही होते हैं, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर। अब हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल डिवाइड होती है उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, प्लांट सेल अगर डिवाइड होगी, सपोज ये प्लांट सेल है, इनमें ये सेल वॉल है, जब ये डिवाइड होती है तो बीच में एक प्लेट फॉर्म होती है। ये जो प्लेट है ये किसकी बनी होती है, दीज आर फाउंड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ER गोल्जी बॉडी, उससे फॉर्म होती है ये प्लेट, और इस प्लेट को कहते हैं सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। अब सेल प्लेट सिंपल नेम याद कर सकते हैं कि प्लांट सेल में जब एक सेल डिवाइड होगी वो किस मेथड से होती है, सेल प्लेट मेथड से, यानी ये प्लेट फॉर्म बिटवीन द प्लांट सेल, विद इन द प्लांट सेल। और एनिमल सेल में कैसे होगा, एनिमल सेल में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोई सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब ये क्या होगा, इनमें ये सेल मेम्ब्रेन जो है ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगी बोथ साइड से, दिस इज कॉल्ड सेल फरो। और सेल फरो जो है ये क्या करेगी, इस तरह से सेल को डिवाइड कर देगी। यानी एनिमल सेल में तो सेल फरो मेथड से एक सेल डिवाइड होती है 2 में, और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से डिवाइड होती है। क्लियर। नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ सेल। तो फर्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल, जो कि किसमें प्रेजेंट है, प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट में बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, बट अदर हम यूकैरियोटिक सेल देखें, लाइक फंजाई है उसमें भी काइटिन की सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा है उनमें भी सेलुलोज सेल वॉल होती है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी जो हमने प्लांट किंगडम में थैलोफाइट्स में पढ़े थे, तो उनकी सेल वॉल का फीचर अलग होता है। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, तो इसी को ही हमें इसके फीचर्स ही देखने हैं। ये तो हम पॉइंट कई बार रिपीट कर चुके हैं, एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, इन 3 मटेरियल से, यानी 3 मटेरियल से ये प्लांट की सेल वॉल बनती है। अब प्लांट की सेल वॉल जो है, ये वॉल है, ये इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 3। जैसे ये मैंने 2 सेल्स बना दिए हैं, ये प्लांट सेल है सपोज A, ये है प्लांट सेल B। अब ये सपोज है ये सेल मेम्ब्रेन है, अभी मैंने वॉल ड्रॉ नहीं की है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर हम कहेंगे कि जो प्लांट सेल जो होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी वॉल। जो आउटर मोस्ट होती है दैट इज़ प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल क्या करती है, जब सेल यंग होती है तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट इज़ कैपेबल टू ग्रो द सेल। फिर नेक्स्ट लेयर जो होती है सेकेंड, वो होती है सेकेंडरी वॉल, यानी इनर साइड टू प्राइमरी, यानी हम कहेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी वॉल।
इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है सेल वॉल को, देखिए डबल लेयर। जो ये लेयर है वो कौन सी है, सेकेंडरी वॉल, यानी प्राइमरी सबसे बाहर होगी आउटर मोस्ट एंड देन सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। एंड थर्ड जो है मिडिल लैमेला। देखिए मिडिल लैमेला क्या है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं हम कि किससे बनी होती है, सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। एंड मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला देखिए जो भी नेबरिंग सेल है, प्लांट सेल है, उनके मिडिल में एक सीमेंट का काम करती है, ग्लू का काम करती है टू जॉइनिंग द नेबरिंग सेल। दिस इज मिडिल लैमेला। तो यहाँ पर लेबल कर देते हैं प्राइमरी वॉल, दिस इज सेकेंडरी वॉल। और यहाँ पर ये लाइन तो कौन से स्टार्ट हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन। एंड टू सेल्स को एडजॉइनिंग का काम कौन कर रही है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है ये मिडिल लैमेला। एनिमल सेल में अदर जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें जॉइन करते हैं। अब यहाँ जो मिडिल लैमेला है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम प्लस पैक्टेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मिडिल लैमेला किससे बनी होती है, कैल्शियम, यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम या मैग्नीशियम प्लस पैक्टेट। पैक्टेट यानी पैक्टिन, कैल्शियम मैग्नीशियम के पार्टिकल्स प्लस पैक्टेट से कहते हैं मिडिल लैमेला। लैमेला मीन्स हो गई एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे कि मैम ये फिर ट्रांसफ़र कैसे होता होगा, सब्सटेंसेस जो भी एक्सचेंज होने हैं या ट्रांसफ़र होने, तो इनमें क्या होता है कि जो प्लांट सेल वॉल होती हैं उनमें गैप होता है, ठीक है। ये पोर्स होते हैं, ये चैनल, ये जो गेट होते हैं, ये गैप होते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। इन गैप्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे वाटर का या फूड का हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनका रोल, कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा वो पार्ट है जहाँ पर ये गैप्स होते हैं, ये सेल वॉल के गैप्स। तो लेबल कर देते हैं इसे प्लाज्मोडेस्मेटा। क्लियर। तो ये थी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल आउटर मोस्ट, देन सेकेंडरी वॉल, एंड बिटवीन द सेल्स क्या होती है, मिडिल लैमेला। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, एंड gaps within the cell wall, that is called plasmodesmata, help in transporting the material and food। यानी एक्सचेंज भी होता है, पोर्ट्स को कहते हैं। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल, देखिए सेल वॉल का रोल क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनल, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane, it is made up of lipoprotein. Lipoprotein means lipids and protein. What does it do? It covers protoplasm. It covers protoplasm. Protoplasm means cytoplasm plus nucleus, यानी पूरा मटेरियल आ गया, that is called protoplasm। नेचर कैसा है, it is selectively permeable membrane. Selectively permeable means it allows some particles to move across it, यानी कुछ पार्टिकल इसमें से मूव कर सकते हैं और कुछ कोई अलाउ नहीं कर सकती है, तो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैंने इसकी अगर स्ट्रक्चर देखनी है तो बहुत सारे इसमें थ्योरी प्रपोज की थी, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं। एंड लिपिड के क्या होते हैं, टू पार्ट्स हैं, हेड एंड टेल। और लिपिड की टू लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स हैं बाई लेयर्स, ये बाई लेयर होती है। और इसमें प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है, डायग्राम से हम देखते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि ये फ्लूइड यानी सेमी सॉलिड इस तरह से फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये देखिए ये लिपिड है, इसकी टू मैंने लेयर्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये तो है हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है,
हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है वाटर लविंग, यानी वाटर से जो रिएक्ट करता है। एंड ये जो टेल स्ट्रक्चर है, दिस टेल स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफोबिक। और जो टेल होती है बोथ लेयर की, वो होती है टुवर्ड्स इनवर्ड्स, यानी ये कहाँ पर है, टेल टेल तो एक दूसरे के इस तरह से सामने होती है। ये है हेड पार्ट, ये है टेल, एंड ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, लिपिड। लिपिड का जो हेड पार्ट होता है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मीन्स वाटर लविंग पार्टिकल। वाटर लविंग ये जो पार्ट है ये क्या है, टेल पार्ट है, वो है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर से रिएक्ट नहीं करता। अब इनमें जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन 2 टाइप्स की होती हैं। देखिए प्रोटीन जो है वो इट इज़ नॉट फाउंड एज कंटिन्यूस लेयर। प्रोटीन फाउंड एज 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नेम से ही पता लग रहा है ये कैसे प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नली। एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होगी, इंटरनली। इंटरनली मीन्स एम्बेडेड होगी इस तरह से। ये तो हो गई है इंटरनल प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो इस तरह से अटैच हुई होगी, दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आप इसे और भी लॉन्ग ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ देखोगे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो एक्वस पार्ट से प्रोटेक्ट है। एक्वस पार्ट मीन्स कि जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है इस तरफ ही, तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं है, इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस पार्ट। ये इसे क्या कर रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे दूर है। अब हम देखेंगे कि रोल सेल मेम्ब्रेन वर्क कैसे करती है, कैसे फैसिलिटेट करती है, पार्टिकल्स को कैसे मूव कराती है, किसे अलाउ करती है, किसे नहीं करती, हाउ डज इट वर्क। अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि कौन सी जो प्रोटीन है वो स्ट्रांगली बाइंड रहती है लिपिड लेयर से सेल मेम्ब्रेन में, तो आपका आंसर होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्यों, क्योंकि ये इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही है लिपिड के साथ में। वेयरएज एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन है ये वीक बॉन्ड्स बनाती है, इसलिए इट कैन रिमूव ईजिली। बट ये जो इस तरह से एम्बेडेड है यानी इंटरनली प्रेजेंट है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैरियर प्रोटीन, बिकॉज ये पार्टिकल्स को मूव कराने का भी वर्क करेगी, कैरियर प्रोटीन। अब फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक तो सपोर्ट करता, प्रोटेक्ट कर रही है, सेल शेप प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड सेल शेप टू सेल। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्ट तो ये करती है, इसमें कैसे, देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन से 3 तरह का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स है कि मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सपोज ये पार्टिकल हैं, ये मूव कर रहे हैं इधर, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है, no ATP required. Active transport means when transport of higher concentration of molecules. देखिए मूवमेंट इसमें क्या हो रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होगा, एक्टिव होगा जब लो टू हाई कंसंट्रेशन में होता है। वैसे तो हमेशा मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हाई टू लो होता है, बट इन केस अब ऐसा तो नहीं इसमें से ये बाहर आ जाएंगे, नो, व्हेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो एनर्जी तो रिक्वायर ही है, प्लस इसमें चैनल भी रिक्वायर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। When movement of particle occurs with the help of ATP or energy, this is called active transport. And diffusion के थ्रू कौन जाता है? वाटर, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर? तो डिफ्यूजन जो है उसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। व्हेन वाटर डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में हमने कई बार पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पैसिव। एक्टिव मीन्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, हायर टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल पूछ रहे हैं कि इसका एग्जांपल क्या, तो वो है सोडियम पोटेशियम पंप। ये भी आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, तो हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। और डिफ्यूजन से कौन होता है? वाटर से। देन पैसिव से कौन होगा? जितने भी जो हम कहेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, दे मूव बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ग्लूकोज तो इससे होता है एक्टिव से, अदर सॉल्ट जो हैं वो होते हैं पैसिव से। तो यहाँ था ये सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।